नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चीन की सभ्यता। हम चीन की सभ्यता से शुरू करके चीन की क्रांति, चीनी गणतंत्र, सन यात सेन आदि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप अपना सिलेबस एंड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चीन की सभ्यता का उदय हुआ हांग हो नदी, जिसे पीली नदी भी हम कहते हैं, के निचले बेसिन में। चीन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य चीन जो कि हांग हो यांग से सियांग नदियों द्वारा सिंचित है ना, हांग यांग से और सिक्यांग नदी द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट है बहिर्वर्ती प्रदेश जो कि मंचूरिया, मंगोलिया और सिक्यांग तिब्बत आदि से रिलेटेड है। फिर आगे चीन का शोक कहा जाता है हांग हो नदी को, ठीक है, जो कि कितनी लंबी है, 27,000 मील लंबी है। इसमें अत्यधिक मिट्टी होने के कारण इसका रंग पीला हो गया है और इसे पीत नदी भी कहते हैं। चीन की सभ्यता एक ही जाति के लोगों से संबंधित है। फिर है चीन अपने राज्य को चीनी लोग क्या कहते थे, स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। फिर है बर्बर जातियों से घिरा हुआ चुंग को, मतलब ये आप चाइनीज में हम बोल सकते हैं इनको। चीन को चीन नाम दिया गया तो छिन वंश के नाम पर विदेशियों द्वारा, चीन को छिन वंश के नाम पर विदेशियों ने क्या नाम दिया, चीन वंश। नेक्स्ट है चीनी शासक फूशी के काल में चीनी जाति का मुख्य कार्य था। तो जो फूशी था उसके समय में ये काम थे मछली पकड़ना, घर बनाना, शिकार, पशुपालन, लेखन कला, संगीत आदि। चीनी लोगों को खेती करना किसने सिखाया, तो देखिए शेन नुग ने खेती करना सिखाया और इसे कृषि का देवता कहा गया है। नेक्स्ट है चीन का प्रसिद्ध शासक था तो हुआंग टी हांग, इसे चीनी जाति का पिता कहा जाता है। किसे, हुआंग टी हांग को। अब इसके समय क्या क्या हुआ, ईंटों और बैलगाड़ी का आविष्कार, पांचांग में सुधार किए गए, तिथि गणना में षष्टिक पद्धति जो है प्रारंभ की गई और चिंग तिएन विधि के अनुसार साम्राज्य को बांटा गया। नेक्स्ट है चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालना किसने सिखाया था, तो हुआंग टी की पत्नी लितजू ने उन्हें कीड़े पालना सिखाया था। हुआंग टी के समय के प्रमुख आविष्कार थे तो देखिए कुतुबनुमा, टोपी, नाव, तीर कमान आदि का आविष्कार जो है हुआंग टी के समय में हुआ। नेक्स्ट है चीन में सम्राट पद को वंशानुगत किया तो यूड, ठीक है, और सिया वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है टांग ने किस वंश की स्थापना की, तो शांग राजवंश की स्थापना की। थोड़ा ये जो रेड पेन से लिखी हुई ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, तो आप वीडियो में इसको पॉज करके इनको भी आप आसानी से पढ़ें ताकि चीजें जो है आप लोगों को और क्लियर होंगी। नेक्स्ट है चीन के किस शासक को पश्चिमी नरेश कहा गया है, पश्चिमी तो चाउ वंश का संस्थापक था वू वांग जो था उसे पश्चिमी नरेश कहा गया है। चाउ मूलतः था वेई नदी की घाटी का राज्य था। चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है तो देखिए चीनी इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग जो है चाउ वंश के समय को कहा जाता है कि जब चाउ वंश का समय था तो उस समय चीनी इतिहास को स्वर्ण युग कहा गया है। फिर है नवपाषाण काल में चीन में किन दो संस्कृतियों का विकास हुआ, तो चित्रित मृदभांड और कृष्ण मृदभांड संस्कृतियों का विकास हुआ। शांग युगीन संस्कृति में शासक को क्या कहते थे, तो देखिए शांग युगीन संस्कृति में शासक को वांग कहते थे, जिसका मतलब होता था स्वर्ग पुत्र। और इन्होंने शांग ने पंचांग संस्कृति का आविष्कार किया। नेक्स्ट है चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से तथा कन्फ्यूशियस किस वंश के समय हुए थे, देखिए चाउ वंश के समय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको देखो अच्छे से, इसको याद कर लेना। आप एक मेरी तरह से आप नोट्स एक रजिस्टर बना सकते हो जिसमें आप सारे क्वेश्चन जो है वो लिख लो, उसको बार बार आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो महान दार्शनिक लाओ त्से और कन्फ्यूशियस किसके समय थे, चाउ वंश के समय। फिर है कि चीन में साहित्य का सृजन किस समय हुआ, तो शांग युग में। नेक्स्ट है
चीन में चिन वंश का संस्थापक था, तो चिन शी हुआंग टी। और हूणों से रक्षा के लिए चीन की दीवार बनवाई, किसने बनवाई थी ये? चिन वंश में चिन शी हुआंग टी ने दीवार बनवाई थी। और देखो वॉल्टेयर ने इसके लिए क्या कहा है, कई बार क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में आप लोगों से पूछा जा सकता है। मिस्र के अद्भुत पिरामिड भी इसकी विशालता के सामने चींटियों के घर लगते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है वॉल्टेयर का, तो आप इसको अच्छे से याद करें और नोट करें। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शी हुआंग टी ने चीन में एक भाषा, एक लिपि तथा एक समान मापतोल की प्रणाली को विकसित किया। आज की इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। चीन का द्वितीय स्वर्ण युग था हान वंश। अब पहला कौन सा था वो आप कमेंट करके बताएंगे, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं। चीन में राजकीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई तो हान वंश के समय, जो कि दूसरा स्वर्ण युग था, के हान वंश के समय लोक सेवा आयोग बना और सामंतवाद का अंत हुआ। हान वंश का प्रसिद्ध चित्र था राजकीय धर्माचार्य का चित्र कुनाई ची द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, चीन व यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्गों की खोज की गई, तो किसने की? हान वंश ने। देखिए इसने रेशम मार्ग को खोजा है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हान वंश के किस सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो मिंग टी ने। नेक्स्ट है, चीनी राजा के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्देशन देने वाली विधियां व नियम क्या कहलाते थे? ली कहलाते थे। और चीनी साम्राज्य में प्रांतों को कहा जाता था शेंग, गांव के समूह को कहा जाता था हीन, और चीन में विद्वानों के वर्ग को कहा जाता था मंदारिन। फिर है चीनी साहित्य, तो काव्य की भाषा शी, इतिहास को शु, संस्कार और शिष्टाचार को ली, गान को यूज और वृतांत को चुवन ची उन कहा जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।